Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी एक ऐसा फिक्सचर होता था जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती थी. आज से अगर मैं आपको आज क्या चल रहा है 2022 चल रहा है तो 13-14 साल पहले ले जाऊँ. काफ़ी ज़्यादा समय हो गया. मतलब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई बाबा हम तो है भी नहीं इतनी उम्र के, आप इतना साल पहले लेके जा रहे हो. बट यही है भाई, मतलब इतना समय हो गया है इस राइवलरी को. मैं मतलब सही बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा होता था कि जब हम चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी देखते थे तो ऐसा लगता था यार भाई क्या ही मैच होने वाला है. मतलब यही मैच होगा जो टाइटल डिसाइड करेगा, क्योंकि लिटरली लास्ट डे तक टाइटल रेस जाती थी. लिवरपूल और मैन सिटी की राइवलरी भी अच्छी है, आई एग्री. 2 बार ऐसा हुआ है कि एक पॉइंट से डिसाइड हुआ है भाई. बहुत मतलब एक फियर्स राइवलरी होती थी, जोजे मरीनियो वर्सेस सर एलेक्स फर्ग्यूसन, और बहुत मायने होते थे इसके. लेकिन अब कुछ रहा नहीं है, मतलब उस टर्म्स में, कुछ टाइटल रेस के टर्म्स में तो कुछ भी नहीं रहा. मतलब दोनों ही क्लब्स मुझे लगता है कि अपनी सेपरेट हरकतों की वजह से थोड़ा सा दे हैव फेल डाउन. मतलब ठीक है, अगर आप यूनाइटेड की बात करें तो कितना ही बोल रहे हम ग्लेजर्स के बारे में कम है. नो मेजर ट्रॉफी सिंस 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मतलब यूरोपा लीग के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ जीता यूनाइटेड ने. एक बार याद करने दो. नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो 2017 के बाद कुछ मेजर आया यूनाइटेड के पास. मतलब नॉट टेकिंग अ डिक, जस्ट मतलब मैं अभी अनस्क्रिप्टेड बना रहा हूँ ये वीडियो, जस्ट ऑन द गो मैं बोले जा रहा हूँ जो मुझे ध्यान आ रहा है. चेल्सी ऑन दी अदर हैंड हर ऑल्टरनेट सीजन कुछ ना कुछ करके एक ट्रॉफी जीत ली, एक कप जीत लिया, चैम्पियंस लीग जीत ली अगेंस्ट ऑल ऑड्स 2021 में. मेजर अचीवमेंट. लेकिन बहुत सारे क्रैक्स पे पेपर लग गए उसकी वजह से. मतलब एक सिस्टमिक इशू, स्काउटिंग को लेके इशू, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अनएड्रेस्ड रहीं. उसकी वजह से चेल्सी कभी एक सुपर पावर नहीं बन पाया इंग्लिश फुटबॉल या यूरोपियन फुटबॉल में, विच रोमन अब्रामोविच इनिशियली एनविजन चेल्सी टू बी. अब रोमन अब्रामोविच नहीं है, टॉड बोली आ चुके हैं, चेल्सी बिक चुकी है, नई ओनरशिप है, टूकल को भी सैक कर दिया गया. बहुत मतलब अजीब सी सिचुएशन है चेल्सी के साथ. तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं. ग्रैम पॉटर है वो, उसके बारे में तो हम सारी बात कर चुके हैं. दोनों क्लब्स के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है. मतलब टेन हाग हैं यहाँ पर, आप कह सकते हैं. इनिशियली अगर आप देखें टेन हाग के 2 मैचेस ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड वाले अच्छे नहीं थे उसके बाद. लेकिन जिस तरीके से भाई आर्सेनल को हराया, लिवरपूल को हराया, अभी रिसेंटली स्पर्स को हराया, भाई बेहतरीन खेल रही है यूनाइटेड. चेल्सी की मैं बात करूं, अच्छा खेल रही है चेल्सी. रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बॉर्डर के अंडर. आप देखें, अगर एक बार अपन पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें, चेल्सी 1 पॉइंट आ गया इस समय यूनाइटेड से. लेकिन क्या है स्टेक पे एक्चुअली? इट्स अ टॉप 4 फिनिश. इट्स नॉट लाइक अ टाइटल रेस बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी जो पहले हुआ करती थी 2000s के एरा में. जोजे मरीनियो वर्सेस सर एलेक्स फर्ग्यूसन, पीक प्रीमियर लीग यार. मतलब वो एक टाइम होता था कि जब लगता था अच्छा यार कुछ ना कुछ तो होगा ही इस मैच में. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड नेवर मेड इट ईजी फॉर चेल्सी ओल्ड ट्रैफर्ड में, एंड द अदर वे अराउंड. मैनचेस्टर यूनाइटेड का आई थिंक अगर आप अवे रिकॉर्ड देखें तो स्टैमफर्ड ब्रिज पे उतना अच्छा नहीं रहा है. यहीं मैं अगर चेल्सी की बात करूं मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, मैं काफ़ी मतलब अपनी पॉडकास्ट में और जहाँ पे भी मैंने इस गेम को कवर किया अभी तक, 2017 से जब वो मोराटा ने गोल मारा था उसके बाद से अभी तक हम प्रीमियर लीग में नहीं हरा पाए मैनचेस्टर यूनाइटेड को. हमने हराया उनको एफए कप के फाइनल में हराया था 2018 में. उसके बाद 2019-20 का जो सीज़न था उसके सेमीफाइनल में हराया था हमने उनको एफए कप के. बट उसके अलावा अगर हम स्टैमफर्ड ब्रिज की बात करें तो 2017-18 सीज़न में जो 2017 में स्टैमफर्ड ब्रिज में मैच हुआ था उसके बाद हमने नहीं हराया. अगर आप देखें 2018 में 2017-18 ही सीज़न की अगर मैं बात करूं तो जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ था हम 2-1 हारे थे. उसके बाद 18-19 सीज़न की बात करें तो दोनों मैच ड्रॉ हुए. अगर हम 2019-20 सीज़न की बात करें तो उसमें दोनों ही मैच में हमको हार का सामना करना पड़ा था. तो बहुत ही मतलब ख़राब रहा था वो तो चेल्सी यूनाइटेड राइवलरी के लिहाज से. चेल्सी के लिए अगर हम बात करें तो सीज़न ओपनर ही था ओल्ड ट्रैफर्ड में, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4-0 से हराया था चेल्सी को. डैनियल जेम्स का डेब्यू था, उसमें उन्होंने गोल किया था.
और जो रिटर्न लेग था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, उस पे बिल्कुल अंडकोश पे वार किया था हैरी मैगवायर ने मिची बाटशुआई के, शानदार तरीके से स्टड्स अप उन्होंने उनके, तो बिल्कुल ही ना कि हैरी मैगवायर ने वो मैच जिताने में मदद करी, गोल भी स्कोर किया था हैरी मैगवायर ने, बट उन्होंने ये भी इंश्योर कर दिया कि मिची बाटशुआई की जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी पैदा होने से रुक पाएँ, जिस तरीके से उन्होंने वार किया उनके अंडकोश पे। तो कई सारी चीज़ें जो इस राइवलरी को और मतलब चेल्सी के लिए मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा यादगार नहीं बनाती हैं। फिर 20-21 सीज़न की बात करें तो दोनों ही मैच बहुत ही बोरिंग से 0-0 ड्रॉ में ख़त्म हुए, और फिर 21-22 सीज़न की बात करें तो वहाँ भी दोनों मैच ड्रॉ हुए और दोनों ही मैचेस का स्कोर कोइंसिडेंटली 1-1। तो बहुत ही मतलब अच्छे मैचेस नहीं रहे। अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी की राइवलरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ एवरेजेस की एक बात करें तो भाई कायदा तो यही कहता है कि चेल्सी को जीतना चाहिए। भाई 5 साल हो गए चेल्सी को, अब एक विन लेनी चाहिए यूनाइटेड के ऊपर, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन मुझे क्या चीज़ें जो हैं वरी करती हैं इस यूनाइटेड की टीम के बारे में। अगर आप स्टार्ट देखें यूनाइटेड का, जो ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन के अगेंस्ट हुआ था, तो वो दोनों मैचेस तो देखिए बहुत मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था यूनाइटेड का, बट उसके बाद आप देखिए उन्होंने किस किस तरीके की टीम्स को हराया। उन्होंने लिवरपूल को हराया, उन्होंने आर्सेनल को हराया जो कि इस समय लीग लीडर्स है, उन्होंने स्पर्स को धोया है बिल्कुल बुरी तरीके से पिछले मैच में। यहीं हम चेल्सी की बात करें, पॉटर के अंडर स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है, मिलान को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप देखें 5-0 एग्रीगेट पे हराया है, क्लीन शीट्स रखी हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। जो चेल्सी भूल गई थी कि भाई जो एक मतलब ट्रेडिशनली रहा है चेल्सी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि डिफेंसिवली चेल्सी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न चेल्सी क्लीन शीट्स नहीं रख पा रही थी। वो सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, कैपा का फॉर्म, माउंट का फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हैं। पॉटर के अंडर वर्टिकलिटी आई है गेम में, सारी चीज़ें, बट दो परफॉर्मेंस स्पेशली अगेंस्ट एस्टन विला थोड़ा सा जो है कंसर्न रेस करती है एस चेल्सी फैन, और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी ड्रॉ हो गया। तो टेबल के मामले में अगर हम देखें तो ये मैच जीतना चेल्सी के लिए, या मैं कहूँ फॉर दैट मैटर यूनाइटेड के लिए, दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ज़्यादा मैसिव है। मतलब अगर चेल्सी जीतती है तो यूनाइटेड के ऊपर 4 पॉइंट की लीड बना लेती है, यहीं अगर यूनाइटेड जीतती है तो चेल्सी से 2 पॉइंट ऊपर हो जाएगी। तो किस तरीके का होगा ये मैच? आई थिंक आई एक्सपेक्ट फायरवर्क्स। जिस तरीके की फॉर्म में यूनाइटेड है वो इस तरीके से नहीं जाएंगे इस मैच में कि चलो हम ड्रॉ के साथ भी खुश हो जाएंगे और भाई चलो चेल्सी के होम में जा रहे हैं, अवे है, चेल्सी आर अ डिसेंट टीम, थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। यूनाइटेड विल कम एट अस भाई, दे विल बी ऑल गन्स ब्लेजिंग। वो उस तरीके के मोड में इस समय आन दो भाई, जो अपोजिशन है उसको आने दो। चेल्सी आई जस्ट होप कि ओवर डिफेंसिव ना हो, इस तरीके की अप्रोच के साथ ना जाएं कि नॉट लूजिंग इज इंपॉर्टेंट, हारना नहीं है, इस अप्रोच से ना जाओ, जीतना ही है कुछ भी हो जाए। तो आई एक्सपेक्ट फायरवर्क्स। आई थिंक बोथ टीम्स विल कम एट ईच अदर बहुत भयंकर तरीके से। यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आप फ्रंट लाइन की बात करें, फ्रंट लाइन और मिडफील्ड, आई थिंक मिडफील्ड की जहाँ तक मैं बोलूँ तो यूनाइटेड की सेटल्ड लग रही है काफ़ी, और यहाँ पर हमारे इंजरीज इश्यूज़ की वजह से मुझे लगता है हमारी बेस्ट मिडफील्ड तो नहीं उतर पाएगी ऑब्वियसली। मतलब एनगोलो कॉन्टे इज़ आवर बेस्ट मिडफील्डर, तो वो तो नहीं है इस मैच में ऑब्वियसली। बट आप अगर देखें, अगर आप कोवाचिच और जॉर्जिनियो को खिलाते हैं, क्योंकि आपको लॉफ्टस चीक को ही खिलाना पड़ेगा राइट विंग बैक पे, आपके पास ऑप्शन नहीं है इस समय, और कोवाचिच और अगर जॉर्जिनियो खेलते हैं तो आई वुड से कि इस समय यूनाइटेड की मिडफील्ड हमसे बेटर है। द फ्रंट लाइन इज़ वेरी एफिशिएंट। अगर आप बात करें फ्रंट लाइन की, इफ़ यू टॉक अबाउट सैंचो, रैशफोर्ड, यू टॉक अबाउट एंटनी हैज़ बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही लुक्स लाइक अ यूनाइटेड प्लेयर जो ये बताना चाहता है कि भाई आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग। तो मतलब यहाँ पर दिक्कत है चेल्सी के लिए। लेकिन ऑन दी अदर एंड आई थिंक चेल्सी व्हाट दे कैन एक्सप्लॉइट यूनाइटेड के फुल बैक्स। आई थिंक लूक शॉ, टायरल मलासिया जो भी लेफ्ट बैक पे खेलते हैं, आई थिंक लूक शॉ विल बी देयर। राइट बैक पे डेलो हैज़ बीन ओवर यूज्ड, तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक वी कैन एक्सप्लॉइट। जैसा मैंने कहा, माउंट का फॉर्म, ओबामियांग और स्टर्लिंग का लिंकअप बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में भी प्ले कर सकती हैं, विच कैन प्ले टू आवर एडवांटेज प्रोवाइडेड कि हम चांसेस ले लें। आई थिंक वी विल क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस इन दिस गेम। ओबामियांग को रेस्ट दिया गया था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, विच इज़ नेचुरल, ही इज़ 33 ईयर्स ओल्ड। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच स्टार्ट करें।
तो उस लिहाज से आई थिंक टीम सिलेक्शन बिल्कुल ऑन पॉइंट था ग्रैहम पॉटर का। ओबामियांग को रेस्ट दिया गया, स्टर्लिंग को भी रेस्ट दिया गया था, मतलब बहुत कम देर के लिए उनको उतारा गया था। फिर कोवाचिच वॉज ऑल्सो रेस्टेड, बट उनको 13वें मिनट में ही आना पड़ा अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड बिकॉज गैलेगर को सिकनेस हो गई थी। फिर थियागो सिल्वा इज रेस्टेड, चिलवेल वॉज नॉट फीचर्ड। तो हमारे 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो मेन टीम के, जिनको वी कैन एक्सपेक्ट दे विल स्टार्ट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो लाइनअप क्या होगी, तो यहाँ लाइनअप की बात करते हैं। तो केपा इन गोल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जिस तरीके से केपा का भी सीजन जा रहा है और उनके जो 3-4 मैच रहे हैं, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आई थिंक चेल्सी इज लुकिंग टू सेल एडवर्ड मेंडी, बट उस पर अपन अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। इट वुड रियली हर्ट मी एज अ चेल्सी फैन बिकॉज आई वोंट बी टू रिएक्शनरी कि भाई 5 अच्छे मैचेस हो गए केपा के तो मैं एकदम भूल जाऊं जो मेंडी ने पिछले 1.5 साल में किया। नहीं, उसकी अपन बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, बट फॉर दिस गेम आई थिंक केपा ही स्टार्ट करेंगे जो उनका फॉर्म रहा है। A back three of Koulibaly, Thiago Silva and Chalobah. I think Chalobah has been absolutely magnificent. उनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है पिछले 2-3 गेम्स में, बट उनको क्रेडिट मिलना चाहिए जो उन्होंने किया है। फिर राइट विंग बैक पे लॉफ्टस चीक, लेफ्ट विंग बैक पे बेन चिलवेल, एक डबल पिवट ऑफ कोवाचिच एंड जॉर्जिनियो, एंड अ फ्रंट थ्री ऑफ रहीम स्टर्लिंग, ओबामियांग एंड मेसन माउंट। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इट्स अ वेरी गुड टीम। द ओनली इशू आई हैव इज़ कि अगर यूनाइटेड हमको प्रेस करती है और बहुत अग्रेसिव जाती है जैसे उन्होंने स्पर्स के अगेंस्ट किया था, तो क्या जॉर्जिनियो उस फोर्स को, उस इंटेंसिटी को संभाल पाएंगे, और क्या हमको गैलेगर की तरफ देखना चाहिए, चुक्वामेका की तरफ देखना चाहिए, वो एक बात है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक दिस माइट बी द लाइनअप जिसके साथ टूकल नहीं है, ग्रैहम पॉटर, पर टूकल निकल ही नहीं रहे दिमाग से यार, मतलब टूकल क्या बोलूँ यार क्या, दिस इज द लाइनअप विच आई थिंक ग्रैहम पॉटर माइट गो विद, और आई थिंक बैक 3 के साथ ही जाएंगे बिकॉज अगेंस्ट वेरी वेल ऑयल्ड एंड अ वेरी एफिशिएंट फ्रंट लाइन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वी विल नीड ऑल द डिफेंसिव एनफोर्समेंट्स दैट वी हैव राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि भाई डिफेंसिवली तो हमको बहुत सॉलिड होना पड़ेगा, एंड स्पेशली ऑन द राइट हैंड साइड जहाँ पे एंटनी खेलते हैं यूनाइटेड के लिए। अगर स्कोर प्रेडिक्शंस की बात करें तो मैं तो भाई एक बहुत ही हाई ऑक्टेन 2-all ड्रॉ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस मैच में। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि भाई फायरवर्क्स होंगे, दोनों ही टीमें जो हैं बहुत भयंकर तरीके से आएंगी एक दूसरे की तरफ, और टैक्टिकली कैंसिल आउट भी कर सकती हैं, मोमेंट्स पे मैच जाएगा। दोनों ही टीमों में बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और लड़ाई झगड़े, कुंफू कराटे, जुजित्सु सब दिखेगा आपको इस मैच में मुझे लगता है। और आई होप यार ये हो, बिकॉज मुझे लगता है कि यार आजकल फुटबॉल बहुत सॉफ्ट हो गई है और वो राइवलरी वाली बात रही नहीं है। मतलब हम देखो एक ओल्ड स्कूल फ़ैन है तो हमें वो एक राइवलरी को, लड़ाई झगड़ा देखने में इंटेंसिटी, पैशन वो चाहिए भाई इस मैच में। तो देखते हैं क्या होता है। आई प्रेडिक्ट 2-all ड्रॉ। बाकी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपका क्या प्रेडिक्शन है, और आपको क्या लगता है वो रोनाल्डो वाली सिचुएशन का क्या असर पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, वो सब मुझे आप बताइए। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए, क्या आप एक्साइटेड हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए फिर मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में, आज वॉच अलॉन्ग होगा, देखते हैं भाई क्या होता है मैच में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।